बद्री का साथ दे रहे हैं आप। बद्री का साथ दे रहे तो अपने रोल के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। हैं। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मल से लोग हैं यार, बद्री सोमदेव दोनों ही। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो काम करते हैं साथ में करते हैं। तो अब अगर बद्री मोहब्बत कर रहा है तो उसमें भी उसका साथ देना तो पड़ेगा ही। तो झांसी के हैं दोनों, बहुत सिंपल लोग हैं। सोमदेव एक वेबसाइट चलाता है, वो कौन सी वेबसाइट है वो आपको पता लग ही जाएगा फिल्म देखने के बाद। ये मैं और लोगों के इंटरव्यूज देख के सीखा हूँ ये बात बोलनी, कि आप फिल्म देख के जान जाएंगे। तो सोमदेव एक वेबसाइट चलाता है। सोमदेव के पास एक आईपैड भी है, जैसा आपने ट्रेलर में देखा। और सोमदेव बड़ा स्वाभिमानी किस्म का इंसान है कि मैं अपना काम करूंगा, मैं एन एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो वो उस वेबसाइट को बहुत सीरियसली लेता है, वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है। और वो बद्री को बहुत सीरियसली लेता है, ओके। क्योंकि बद्री और सोमदेव दोनों बचपन में साथ में पले बड़े हैं। दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं। बद्रीनाथ जो है वो भगवान विष्णु का नाम है, और सोमदेव भगवान शिव का नाम है। ओके। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव क्या करते हैं ये तो सब लोग जानते हैं। विष्णु महेश। विष्णु और महेश पूरी दुनिया चलाते हैं, और बद्री और सोमदेव अपनी छोटी सी एक दुनिया चला रहे हैं। वो बचपन से झांसी में रहते आए हैं, कुएं के मेंढक हैं दोनों। झांसी ने जो सिखाया सीख लिया, घर वालों ने जो बताया वो समझ लिया। और बद्री के पास एक मोटरसाइकिल है जो वो चलाता है, वो उसका वाहन है। सोमदेव पीछे बैठते हैं। और ट्रेलर में आपने सुना होगा कि बद्री साहूकारी का काम देखता है, इसीलिए वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीख के आता है वैदेही को बताने के लिए। तो साहूकारी के काम में भी सोमदेव जो है थोड़ा बहुत हाथ बटा देता है, कि झांसी में साहूकारी जो है थोड़ी फोर्सफुली की जाती है। क्रिकेट का भी कुछ गहरा नाता क्रिकेट का लगता बहुत है। गहरा नाता है, हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ क्रिकेट को लेकर नहीं है, लेकिन बद्री और सोमदेव दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। बद्रीनाथ बंसल विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने अपने बाल जो हैं बिल्कुल विराट कोहली जैसे रखे हुए हैं। फिल्म में भी। फिल्म में भी, पूरी फिल्म में आपको बद्रीनाथ बंसल के बाल जो हैं विराट कोहली जैसे नजर आएंगे। ओके। और आपने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी कि उन्होंने विराट कोहली के साथ ही बाल कटाए हैं। देख। ओके। हाँ, उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं की गाइडेंस में बाल काटे हैं उन्होंने। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ के बाल कटवा सकूं, मगर मेरे बाल जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर्ड हैं। तो इट्स अ विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी, विष्णु और शिव की जोड़ी। तो दोस्ती इनकी बहुत गहरी है, बहुत इस फिल्म में आपको इस दोस्ती की अहमियत दिखेगी। और आज के टाइम में जो हम समझते हैं दोस्ती है, वो असल में दोस्ती है नहीं। दोस्ती कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं। तो अभी थ्रू दिस फिल्म आपको शायद दोबारा देखने को मिलेगा कि दोस्ती कहाँ खो गई है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स में आज भी दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, और दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए कि दोस्त अपने यारों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। सोमदेव पूरी पिक्चर में वही कर रहा है। बद्री के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए सोमदेव कुछ भी कर सकता है। ओके। रियलिटी की अगर बात की जाए तो रियल में आप वरुण के कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं? काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वरुण जाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा बिजी रहता है, उसके पास ज़्यादा फिल्में हैं, ज़्यादा काम है। बट जब भी हम मिलते हैं वो बहुत दिल से मिलता है। अभी परसों की बात है, हम लोग दिल्ली में मिले। मैंने वरुण को मैसेज किया तो उसका रिप्लाई नहीं आया था, थोड़ा बिजी था। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ, तुम आ जाओ, मुझे मिलना है तुमसे। ओके। तो मैं गया। मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे 20,000 लोग थे, ओके। और मैं 20,000 लोगों में कहीं खो गया। और बड़ी मुश्किल से मुझे वरुण और उन लोगों की टीम ने ढूंढ के निकाला कि मैं दाढ़ी बढ़ा करके दिल्ली जाता हूँ ताकि कोई पहचाने ना, मैं मेट्रो में घूम सकूँ। तो उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, और उन्होंने गले वले लगाया मुझे, और मुझे हाथ पकड़ के सीधा स्टेज पे ले जाया गया। मैं ऐसे ही गया था जैसे यहाँ आया हूँ आपके पास। जी। मैं कुछ चमकीले कपड़े पहन करके प्लान नहीं नहीं था, आया एक था। इम्प्रॉम्प्टू था। हाँ, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था। और उसने स्टेज पे खींच करके 20,000 लोगों के सामने उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया।
पहली बार पब्लिक के सामने मैं एज माई सेल्फ आया तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। एक वरुण के अंदर जो है, वरुण और आलिया दोनों ने मुझे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों ने मेरा वेलकम तो बहुत अच्छी तरीके से किया है बॉम्बे में, पर ये लोग मेरे शहर में आए दिल्ली में और मैं इनका वेलकम नहीं कर पाया। वहां भी इन्होंने मेरा वेलकम किया। तो रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं। 2 फिल्में अब हमने कर ली हैं साथ में। दोनों बहुत प्यारे लोग हैं और मेरे तो दिल के बहुत करीब हैं। बाकी आप उनसे पूछें मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो लगता है कि दे लव मी, आई लव देम, आई विल ऑलवेज लव देम। एज अ प्रोफेशनल वो कितने माहिर है? एज ए प्रोफेशनल वो माहिर होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो अब वेटरन कहलाने लायक हो गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं दोनों, वरुण और आलिया। आलिया ख़ास तौर पे 100 सुनार की एक लोहार की वाली बात करती है कि वरुण और मुझे अपने कैरेक्टर्स में घुसने के लिए या अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। शशांक की काफ़ी हेल्प होती है उसके अंदर। हमारा एक्सेंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी केमिस्ट्री है जो अब डेवलप हो गई है बहुत एक अनबिलीवेबल लेवल पे, बिकॉज हम बहुत कंफर्टेबल हैं वरुण और मैं एक दूसरे के साथ। आलिया का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ी एफर्टलेस है। वो आती है, अपना काम करती है और हाँ हो गया। हमें लगता है ये एक टेक 2 टेक की बात है। हाँ, हालांकि हमारे लिए भी 1-2 टेक की ही बात है, बट उसके पीछे कितनी तैयारी है वो, या तो मेरी तैयारी आलिया के साथ इतनी ज्यादा नहीं है शायद, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आलिया कब कहाँ मेहनत करती है पता ही नहीं चलता। और उसका जब टेक होता है तो शशांक के चेहरे पे अपने आप वो खुशी आ जाती है और बोलता है कि क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। जीन्स में है। उनकी अब पता नहीं जीन्स में है या नहीं है, बट आलिया इज अ फैबुलस एक्टर एंड वरुण इज अ फैबुलस टास्क मास्टर फॉर हिमसेल्फ। वो खुद से जितनी मेहनत करवाता है ऐसा लगता है वो खुद एक बैंत का डंडा लेकर के खड़ा हुआ है अपने ऊपर, और जब वो थोड़ा सा लेजी होने लगता है वो एक बैंत लगाता है अपने आप को। एंड वो एक जो घोड़ा जिस तरीके से रेस में अपनी स्पीड बढ़ा लेता है ना, वरुण उस घोड़े की तरह है। उस लड़के में इतनी एनर्जी है, वो थका देता है लेकिन वो तब तक थमता नहीं जब तक उसको नहीं लगता कि हाँ टेक अच्छा हुआ है। तो बहुत टफ है यार। मुझे तो जितने लोगों ने हमटी मिलने से पहले बताया था कि स्टार किड ऐसे होते हैं, स्टार किड वैसे होते हैं, मेरा तो सारा भ्रम टूट गया। मेरे को ये दोनों स्टार किड लगते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे हैं जिनके साथ मैं होली खेलता था, जिनके साथ मैं दिवाली मनाता था, अब उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। आपने आलिया के बारे में बताया, एक और चीज बताई आपने। ये मैं यू से आलिया भट्ट बेबी नसीरुद्दीन शाह, व्हाई डू यू से? हाँ, मैंने आलिया को बेबी नसीरुद्दीन शाह इसलिए बोला क्योंकि उसकी तरह के मेरी जिंदगी में सिर्फ नसीर साहब ही हैं। नसीरुद्दीन शाह अपने काम को लेकर के इतने सीरियस हैं कि वो एक रिहर्सल पे बैठते हैं। शायद ये सबको नहीं पता होगा, मगर आप अगर एक्टर हैं और आप उनके प्ले में एक्टिंग कर रहे हैं और वो डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने एक सिलेबल भी मिस कर दिया तो उनको पता लग जाता है कि आपने मिस कर दिया, और वो आपको बताते हैं कि लाइन ये नहीं है, लाइन ये है। और एज एन एक्टर आप खोखले कॉन्फिडेंस में अगर बचने के लिए ये कहते हैं नहीं नहीं सर यही है, तो वो आपको निकाल बाहर फेंकते हैं। ही इज सो स्ट्रिक्ट अबाउट टेक्स्ट, ही इज सो स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड अबाउट अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कि वो आपसे मेहनत करवाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आप उतनी मेहनत करें और अपने काम में उतना दिल लगाएं। आलिया के अंदर मुझे वही बात दिखी। मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया इज एट पार विद नसीरुद्दीन शाह। नसीर साहब का लेवल हमारी इंडस्ट्री शायद पहचान ही नहीं है। और उनके अगर आप प्लेज देखें, फिल्में तो खैर उनकी कुछ ज़्यादा उनके बारे में नहीं बता पाते हैं, उनके कैलिबर के बारे में। उनके अगर आप प्लेज देखें तो आपको पता लगेगा कि वो आदमी कितना काम करता है अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। और वही मुझे आलिया को देख के लगता है। इसीलिए मुझे और आलिया है कुछ 22 साल की है मुश्किल से, और मैं हमेशा इस बात से हैरान होता हूँ कि चलो मैंने ज़िंदगी जी है, मैं गरीब भी रह चुका हूँ, अमीर भी हूँ, और मैंने पूरा हिंदुस्तान में वक्त बिताया है, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है,
तब जा करके अब इस एज में आकर के मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस, मेरी इमोशनल मेमोरी है, एक फिजिकल मेमोरी है चीज़ों को लेकर के, उन सबको अक्यूमुलेट करके मैं अपनी परफॉर्मेंस को बनाता हूँ। आलिया के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आलिया हमेशा से लग्जरी में रही है। आई मीन माशाल्लाह उसके पास हमेशा से पैसा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती जब मैं उसकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, हाईवे या उड़ता पंजाब जैसी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि उसको क्या वो कहीं जा करके वक्त बिताती है, या वो हाउ डज शी गेट हर कैरेक्टर्स एंड हर परफॉर्मेंसेस सो बैंग ऑन। कोई भी परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं होता, लेट्स फेस इट, बट उसके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते हैं कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है और उसने इतने लोगों के साथ लाइफ में इंटरेक्ट नहीं किया होगा लाइफ में अभी तक। 22 साल की उम्र में मैं जानता हूं मैं कहां था। अगर मैं इतना टैलेंटेड होता तो शायद आज कहीं और होता। इसीलिए आई काइंड ऑफ called her baby Nasiruddin Shah in one of the interviews that I gave, and I believe it. She is baby Nasiruddin Shah. और जो इससे पहले काफी जोक्स हुआ करते थे आलिया भट्ट को लेकर, तो आपने जब पर्सनली मिले होंगे तो वो सारी गलत फहमियां भी दूर हो गई होंगी। इस चीज को मैं अभी साबित कर सकता हूँ। इसराइल के प्रेसिडेंट का नाम बताएं। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बताएं। व्लादिमीर पुतिन। चलिए ये आपको मालूम है। मैं अगर आपको केनिया के प्रेसिडेंट का नाम पूछूं, बिल्कुल नहीं। नहीं। चलिए माना कि हमारे ही हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था, मैं भूल गया सवाल, उनका नाम वो, लेकिन ये सबके साथ होता है। इससे आप किसी की इंटेलिजेंस या आईक्यू को गेज नहीं कर सकते। वो बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, और लाइफ में बहुत जल्दी उसने बहुत कुछ अचीव किया है। इसीलिए अचीव किया है क्योंकि उसके अंदर कुछ बात है, ऐसे नहीं वो शी इज बिकम आलिया भट्ट। शी डिजर्व्स इट, शी इज देयर। और यार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम याद करके आप एक्टर नहीं बनते हो, लेट्स फेस इट। it's a very it's a futile attempt that people have made to make her look, क्योंकि लोगों को लगता है हाँ हीरोइन है तो डम ही होगी। ऐसा नहीं है, अभी टाइम बदल रहा है। all these new chaps, all these people, they are 10 times more dedicated than their पुराने काउंटरपार्ट्स, और उनके जो जिनसे उन्होंने शायद उनकी गलतियों से सीख के ही they've become better professionals। तो और मैं तो मेरी तो पहली जनरेशन, मेरा कोई फैमिली में आगे पीछे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं, तो मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। तो कोई मुझे जज नहीं करेगा कि हाँ ये इसके पिताजी ऐसे थे, और वो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। बट आलिया के लिए इट्स प्रेशर ऑल्सो। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे। बीइंग सेलिब्रिटी किड्स इज आई थिंक मोर डिफिकल्ट। जैसे मैंने बताया, आलिया अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत मेहनत करती होगी। हमें तो चलो ठीक है, मैं हरियाणा में भी रहा हूँ, कल को मुझे कोई बोलेगा चलो ठीक है भाई हरियाणवी बोलनी है, मैं बोल लूंगा, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा दोस्त हरियाणवी हैं। 4 उनको फोन लगाऊंगा, मेरा एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, एंड जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ जाके वक्त बिता लूंगा, उनके घर पे रह लूंगा, और मेरी हरियाणवी जो है रिफ्रेश हो जाएगी। मैं पंजाब में रहा हूँ, मेरी पंजाबी रिफ्रेश हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आई बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस I kind of accumulate all of this and I build my characters. Alia, you figure how she does it. I don't know. मैंने उससे पूछा भी। साउथ से कॉल आएगा तो साउथ हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ था सर, मैं तमिल भी जानता हूँ, तो I would easily speak Tamil. But if you ask me to speak, I don't know, Russian. Russian is a language which I understand voice culture of, पर मैं रशियन नहीं जानता। कल को if I have to play a Russian character, I would want to play it realistically. पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप आलिया को रशियन कैरेक्टर देके देखिए, वो आपको मिलेगी, जब मिलेगी वो रशियन में ऐसे बात करेगी जैसे अभी वो रशिया का ही पासपोर्ट लेके घूम रही है। आई कैन गारंटी। एंड व्हाट अबाउट शशांक खैतान?
ये एक नए डायरेक्टर है जिन्होंने एक एक नया बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रहे हो देखा जाए तो। उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में कई टाइम से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से एक फिल्म, एक लव स्टोरी प्रोड्यूस नहीं हुई है, एंड ही इज गोइंग टू मेक दिस। जैसे हम्टी शर्मा बनाया, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया, और ये बद्रीनाथ को लेकर आपकी क्या उम्मीद है, और शशांक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वरुण के साथ परसों बात कर रहा था एंड वी बोथ अग्रीड ऑन one point that Shashank Khaitan is the best thing that has happened to our lives. वरुण ने भी यही बात, वरुण ने इनफैक्ट पहले ये बात बोला कि शशांक इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू योर लाइफ, एंड आई एग्री. शशांक खैतान इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट. और ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं अपने डायरेक्टर की तारीफ कर रहा हूँ या नहीं. आप जब उनसे मिलेंगे आप समझ जाएंगे. वो बुद्धिस्ट हैं और वो बिलीव करते हैं कि सबका भला होना चाहिए, और वो सेट पे सबका एक बराबर ख्याल रखते हैं. मतलब उनसे मिलके ऐसा लगता है कि हमारा सोचना जो है वो गंदा है. वो इतने प्योर आदमी है, वो इतने अच्छे आदमी है. थोड़े बिजी रहते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन आजकल नहीं हो पाता है, बट जब भी मिलता हूँ, जब भी उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी उनसे मैं पूछता हूँ कि ये कैसे करूँ, या ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. एंड अगर शशांक खैतान मुझ पर भरोसा नहीं करते तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते. ना मैं हम्टी में होता, ना बद्री में होता. मैं थिएटर में होता, प्लेज कर रहा होता नसीर साहब के साथ. तो शशांक खैतान इज अ वेरी सॉर्टेड पर्सन. वो बेंचमार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता. बद्रीनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बद्रीनाथ एक बहुत ही अच्छी फिल्म है. ना सिर्फ अच्छी फिल्म है, बद्रीनाथ एक मैं हम्टी से ही कंपेयर करता हूँ बद्रीनाथ को, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेंचाइज की फिल्में हैं. दोनों फिल्मों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों प्यार के बारे में है. वो प्यार अलग है, ये प्यार अलग है. हम्टी बड़ी अर्बन फिल्म थी, शहर में थी. बद्रीनाथ की दुल्हनिया बड़ी रूरल फिल्म है. मतलब वो झांसी से निकल के, आपने देखा ट्रेलर में, सिंगापुर वगैरह जाती है. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो रूरल नहीं है. वो बिल्कुल ग्रास रूट से निकली हुई पिक्चर है. और जो प्रॉब्लम्स हम्टी में थी वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी कि भाई हम्टी में इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये थी कि वैदेही के कैरेक्टर ने कार गिफ्ट कर दी थी हम्टी को. वो बहुत बड़ी बात थी हम्टी में, और एक कार दे दी. अब वो इंटरवल पॉइंट था हमारा. लेकिन बद्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. ना सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स हैं बल्कि सोसाइटल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं. इसके आगे मैं बोलूंगा तो मुझे धर्मा से फोन आ जाएगा. बट कुछ ज्यादा इमोशनल होने वाला है इसके अंदर. वो तो आपको ट्रेलर में दिखेगा. इमोशनल तो है ही. वो क्यों इमोशनल है, वो दैट्स द स्टोरी. मैंने इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे सिर्फ फर्स्ट हाफ दिया गया था. मुझे कहा था ये फर्स्ट हाफ है, देख लो. मैं बोला देखना क्या है, तो शशांक की पिक्चर है, मुझे करना ही है. वरुण आलिया के साथ बड़ा मजा आता है, मैं करूंगा. सेकेंड हाफ नहीं था. तो फर्स्ट हाफ की शूट खत्म हुई, उसके बाद कहीं जाके हाथ में सेकेंड हाफ आया, और जब सेकेंड हाफ पड़ा तो परखच्चे उड़ गए. बोला ये तो उम्मीद ही नहीं थी, ये नहीं सोचा था. ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि बहुत सारे आइकॉनिक, ज्यादातर देखा था डीडीएलजे कुछ होता, उसके ट्रिब्यूट्स हमें देखने को मिले थे. इसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ अलग ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा? हाँ, इसमें भी एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म को ट्रिब्यूट दी गई है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. आपको फौरन पता लग जाएगा जब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को ट्रिब्यूट दी जाएगी. बट बद्रीनाथ की दुल्हनिया में ऐसी कोई अटेम्प्ट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बद्रीनाथ की दुल्हनिया ज्यादा रियल है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फेक थी. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बड़ी इनोसेंट, बड़ी नाइव सी पिक्चर थी. वो ठीक है, वो बच्चे थे तीनों, हम्टी, शॉन्टी, पोपलू, वैदेही, चारों बच्चे थे. यहाँ कोई बच्चा नहीं है. यहाँ मामला बड़ा सीरियस है.
और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझ रहे हैं, मैं इशारा मामला बिल्कुल सीधे का करने वाला था, बट मामला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स दैट लेवल ऑफ लव स्टोरी। लव स्टोरी तो That है level ही of नहीं। लेट मी रिवील दिस टू यू, लव स्टोरी तो है ही नहीं। लव स्टोरी है, जिंदगी क्या होती है उसके बारे में एग्जैक्टली लव स्टोरी है मगर नहीं है। तो देखने के बाद ही फिल्म पता चलेगा। देखनी पड़ेगी, ये पिक्चर देखनी ही पड़ेगी, और हर हिंदुस्तानी को ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी बदलेगा इस पिक्चर को देखने के बाद, अगर उसका दिल अच्छा होगा तो। ढीठ लोग तो डांटो फटकारो तो भी नहीं बदलते, लेकिन जिसका दिल अच्छा है, जो इस फिल्म को देख करके ट्रांसफॉर्म होगा। फिल्म का काम नहीं है लोगों को बदलना, फिल्म का कोई पर्पस नहीं है कि लोगों को सिखाया जाए या उनको कोई मैसेज दिया जाए, बट अगर ये काम हो जाए अनजाने में तो कितनी अच्छी बात अच्छी है। बात है। एंड एट द सेम टाइम हम एंटरटेन भी तो करते हैं, मेक टाइम्स ऑफ ऑडियंस। एग्जैक्टली। और ऐसा शशांक भी ये चीज बिलीव करता है कि आदमी थका आ रहा आता है अपने काम से, उनको अगर फिर और बर्डन दिया जाए अपनी फिल्म दिखा करके तो कोई फायदा नहीं। पीपल शुड गेट एंटरटेन्ड, मेनली गेट एंटरटेन्ड, एंड दैट्स व्हाई दे पे मनी फॉर द टिकट एंड कम वॉच द मूवी। लास्टली ये पूछना चाहूंगा आपसे, इस फिल्म के बाद साहिल आप खुद से क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं? ये तो आपने वो वाला सवाल पूछ लिया जो बड़े बड़े एक्टर्स से पूछा जाता है कि अब अगली क्या, अब क्या कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो हम्टी शर्मा और बद्री नाथ की दुल्हनिया की भी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, मैं एक्टिंग करता था, मैं स्टेज कर रहा था, प्लेस कर रहा था। ये दोनों फिल्में हुई हैं, अपने आप हुई हैं। नसीर साहब से कभी बात होती है आपकी? रोज फिल्म बात को होती लेकर, है, इस फिल्म को लेकर नहीं या कोई टिप्स देते हैं वो आपको? नहीं, मुझे इनफैक्ट बहुत डर लगता है कि किसी दिन मेरी पिक्चर देख के वो बिठा लेंगे मुझे, आओ बैठो ये इस सीन में क्या किया तुमने। होता है, ठीक है। हर गुरु चाहता है कि उसका जो डिसाइपल है वो अच्छे से करे हर चीज को, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये पिक्चर दिखाऊं। भाई बहुत जल्द इसका स्क्रीनिंग होगा। आई वुड रियली लव इट इफ ही कम्स। I've invited him. I just hope he comes and he's honest with what he has to say. मैं नसीर साहब से तारीफ नहीं चाहता, मैं उनसे क्रिटिसिज्म चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की डांट से वो खुद कहते हैं कि मैं बाप नहीं हूँ तुम्हारा, मैं ताया लगता हूँ तुम्हारा। तो अगर वो वाकई ताया हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म देखें और डांटें और बताएं कि बेटा ये जो तुमने किया ये बेहतर कर सकते थे, अगली पिक्चर में ध्यान रखना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग वेंचर्स। ये तो फिल्म लग ही रही है लेकिन इसके बाद भी मैं विश करना चाहूँगा आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप और जिंदगी में अच्छा करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर द कॉफी, इट्स लवली।